आप देख रहे हैं मेरे पीछे सैकड़ों लोग मौजूद हैं और ये सभी के सभी सरसीवा के जो प्रतिष्ठित ग्रामीण भी हैं, जो नगरवासी भी हैं और नगरवासी के साथ साथ प्रतिष्ठित व्यवसायी गण भी है। आपको बता दें कि एक नेशनल हाईवे का सड़क निर्माण किया जा रहा है, जो रायपुर से बलौदाबाजार होते हुए सरसीवा जाकर सरसीवा से होते हुए फिर कुम्हारी तक पहुंचेगी और सारंगढ़। इस तरीके से 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। इस 4 लेन निर्माण को लेकर जैसे ही कुछ जानकारी निकलकर सामने आई, सरसीवा नगरवासी और जो व्यापारी गण है वो सारंगढ़ कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और क्या कुछ उनकी मांगे, तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करते हैं कि सड़क निर्माण को लेकर कुछ उनके मुद्दे हैं, उनके कुछ विचार हैं जिसमें वो लोग बातचीत करना चाह रहे हैं और क्या कुछ चीजें को ज्ञापन सौंपे, सीधा जानते हैं। जी भैया, क्या समस्या लेकर आप लोग कलेक्टर दफ्तर पहुंचे थे और क्या कुछ है? जी देखिए, जो रायपुर से लेकर आपका नेशनल हाईवे सारंगढ़, कोतरी, हरदी, जो नेशनल हाईवे 53 है, वहाँ तक इस मार्ग को जोड़ना है। तो हमारा जो नेशनल हाईवे है, वो 130 बी में के तहत आता है और अभी वर्तमान में फ़िलहाल तो राजस्व के जो अधिकारी हैं, अनुभागीय अधिकारी राजस्व को सभी को नेशनल हाईवे की तरफ से एक लेटर जारी करके फ़िलहाल तो अभी वर्तमान में ज़मीनों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है और डायवर्सन में भी रोक लगा दी गई है। चलिए ठीक है, ये बात भी समझ आती है, परंतु वर्तमान स्थिति में नेशनल हाईवे 130 बी हमारे सरसीवा मुख्य नगर से होते हुए, मुख्य मार्ग से होते हुए निकाला अगर जाएगा, तो सरसीवा में बहुत घरें बर्बाद होंगी, बहुत घर टूट जाएँगे, बहुत ब ब ब चूँकि एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है सरसों हमारा और व्यापार में भी बहुत ज़्यादा ख़ासा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी सिर्फ़ इतना ही निवेदन और माँग थी कि सरसीवा नगर से बाईपास निकाला जाए, ताकि लोगों को जनजीवन प्रभावित ना हो, व्यापार प्रभावित ना हो। इसी संदर्भ में आज हम कलेक्टर दफ़्तर आए थे और एडिशनल कलेक्टर साहब को हमने अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे हमने निवेदन किया है, उनसे हमने माँग की है कि बहुत जल्द हमारी बातों को सुनकर, हमारे ज्ञापनों को लेकर बहुत गंभीरतापूर्वक इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, विशेष गंभीरता से लिया जाए और सरसीवा नगर से बाईपास निकालने का काम किया जाए। हम और भी बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं जानने का कि भी ये बताएँगे कि सरसीवा जो है वो अन्य अगर तहसील के मुकाबले अगर देखा जाए तो सरसीवा का जो डेवलपमेंट है, बाकी जगहों से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। व्यापारिक दृष्टि से, सड़क की दृष्टि से, तमाम चीज़ों को लेकर। ये सड़क निकलेगा तो कहीं न कहीं हालाँकि कुछ नुकसान तो है, लेकिन इससे और विकास बढ़ सकता है या फिर क्या कुछ आप लोगों को लगता है कि इसमें इस तरीके का और परिवर्तन किया जा सके, ये आप लोगों को विचार में आ रहा है? देखिए ऐसा है कि सरसों एक मुख्य मार्ग है और 130 बी जैसे गुजरेगा एचएस तो रोड में बहुत प्रभावित होंगे व्यापारी लोग और गांव के लोग। तो हमारा कहना ये है कि पूरी टीम आई हम लोग नगर पंचायत, हमारा कहना ये है कि ये बाईपास दिया जाए इसको, क्योंकि बाईपास देंगे तो पूरा गाँव प्रभावित नहीं होगा, नगर पंचायत भी प्रभावित नहीं होगा और दूसरा चीज़ ये है कि व्यापार अच्छे से चलेगा। क्योंकि अगर वहाँ यहाँ 4 लाइन अगर पार हो गई, तो व्यापार में पूरी धीमी हो जाएगी, पूरा सबके घर उजड़ जाएँगे और दूसरा चीज़ सब रोड में आ जाएँगे। तो इससे अच्छा हम लोग विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि बाईपास इसको ले जाए रोड को। भैया आप बताएँगे कि अगर आप लोगों की ये माँगे या फिर जो आग्रह आप लोग शासन प्रशासन से कर रहे हैं, अगर नहीं सुनी जाती है, तो आप लोगों की क्या आगे रणनीति है? हमारी एक प्रतिनिधिमंडल रायपुर भी जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमारी एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली भी जाएगी। वहाँ हम अपने सांसदों के माध्यम से, जो हमारी सांसद हैं श्रीमती कमलेश जांगड़े के माध्यम से, हम जो इसके परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात करेंगे और हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, भरसक प्रयास करेंगे हम और हमारा सब एक जन आंदोलन के रूप में हम करके बाईपास का निर्माण कराएँगे, यही हमारा संकल्प है। देख सकते हैं ये सीधा कि जो सड़क बन रही है उसपे बाईपास की मांग है और बाईपास में ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो व्यापारीगण पहुंचे इस जगह पे कि उसे वो विकास की भी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन जो पहले से काफी कई वर्षों से लंबे समय से जो घर बने हैं, जो प्रतिष्ठान बन चुके हैं, जो व्यवसाय की दृष्टि से चल रहा है, लोगों ने काफी मेहनत की, तो वो भी प्रभावित ना हो और साथ ही साथ जो सड़क बननी है वो तो बन ही जाए, लेकिन एक बाईपास रास्ता निकल जाए जिससे किसी भी प्रकार की कोई और बाधा ना हो और सड़क भी बन जाए और सरसिया वासियों के लिए भी एक बेहतर सुविधा हो जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अभी ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल देखना होगा कि शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद
शासन प्रशासन इस पे क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या बाईपास के लिए क्या विचार करते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर। धन्यवाद। सरसीवा के व्यापारी संघ द्वारा आज कलेक्टर के नाम से ज्ञापन दिए हैं। उसमें जो सड़क चौड़ीकरण के ऊपर इन लोगों ने टिप्पणी किया है कि वो बाईपास बना करके उसको चौड़ीकरण किया जाए, नहीं तो शहर के नगर के दुकानें जो है टूट जाएगी, चौड़ीकरण से प्रभावित होगा, ऐसा मांग किए हैं। और उनके आवेदन में केवल संभावनाओं पर लिखा गया है, अभी ऐसा कुछ ऑर्डर तो है ही नहीं, आएगा तो देखेंगे। और समझाइश दी गई, इसमें भू अर्जन का मामला उत्पन्न होगा और जैसा प्रावधान है वैसा करेंगे विभाग द्वारा। ज्ञापन ले लिया गया है, उस पर विचार किया जाएगा।